माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आप सभी को आज पवित्र नवरात्रों का अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, शेर की सवारी वाली मैया के चरणों में नमन करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो शेर है ना मैया का, भारतवासियों, जगदम्बा का शेर है। देखो, ये जो राहुल पप्पू खान हुए, जिहादी, शैतानी, गद्दार देश का, जब देखो देश के लिए नफ़रत के सिवा इसके दिल में कुछ नहीं है। ये नया नाम आज से यही पुकारूंगा इसका। और हमारी माता रानी की बात छोड़िए, इस शक्ति को ख़त्म करना चाहता है ये जिहादी, ये गद्दार। ये शक्ति, आज उसी शक्ति का दिन है, माँ भवानी का। उसी के शेर, छोटे से बच्चे ने, उस शेर के बच्चे ने अभी पंजों से मरोड़ दिया था इसको, जो बब्बर शेर कहता है। और उसके बाद हाल क्या हुआ था, भागते फिरे थे गली गली। तो अभी तो जबड़ा नहीं खोला था हमारे माँ शक्ति के शेर ने। जबड़ा खोल के अगर हमला तो क्या इन बब्बर शेरों को फाड़ के राख कर देता। तो ये ज़्यादा समय नहीं है ये गद्दारी में। इस खानदान का बुरा अंत होने वाला है, देखते जाइए। चलिए, आज नवरात्रों के दिन मैं आपको बताता हूँ, बंगाल में जय जयकार हो रही है भारतवर्ष में। ममता बानो के लिए दिल्ली में काली मंदिर किसने तोड़ा, मैया की जय जयकार। हम तो मैया की जय जयकार करते रहते, जय श्री राम, जय श्री राम। और जगह जगह शोभा यात्राएँ निकल रही हैं पूरे बंगाल। तो एक जिहादन जो कल तक कह रही थी कि मैंने इन जिहादनों को रोका हुआ है, भद्र लोगों, अगर मैंने इनको खुला छोड़ दिया तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये बंगाल में, आपको रहने नहीं देंगे, मिट जाओगे आप। आज वो जय श्री राम कह रही है, जो कल तक कहती थी जय श्री राम कैसे कह सकते हो, ये एक सांप्रदायिक नारा है। बंगाल में कोई जय श्री राम नहीं कहे। आज जय माता की, जय माता थी, जय श्री राम कह रही है। इनके चक्रों में मत आयो ऐसे। ये नागिन है, नागिन। ये थोड़ी सी केचली उतार के आपको दिखा रही है, फिर जब केचली में आ जाएगी ना, रूप धारण करेगी जीतने का वक्त, तो भद्र लोगों आपका बचना मुश्किल है। तो भारतवासियों, इसी के साथ मैं बताता हूँ, ये जो विपक्षी पार्टियां देश का अपमान कर रहे हैं ना, अभी सरकार ने कहा है 60 दिन का रिजर्व है पेट्रोल डीजल का, 60 दिन का। मैं फिर से कहता हूँ, गैस की थोड़ी सी किल्लत होगी, लेकिन घरेलू गैस की बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर गैस की किल्लत होगी तो जो रेस्टोरेंट में, आधे तो रेस्टोरेंट में लोग शौक से खाते, घर का पसंद नहीं आता, और भंडारों में जो लगते हैं गैस सिलेंडर, वहाँ भी अब सरकार की समझ में आ गया है, दिक्कत दूर करने जा रही है। जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं, जो बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं, और बड़े बड़े जो कई लोगों को, जैसे हमारे डब्बा वाले भी बोल रहे थे गैस नहीं मिल रही, तकलीफ़ में आ गया। आज अष्टमी का भंडारा था, बताया जा रहा था कि हमारे को 20 सिलेंडर लगते हैं, हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाइए। तो ये भी अब समझ में आया है, जो गरीब खाना खाते रोज़, तो इन चीज़ों पे ध्यान देगी। इसके लिए 50% गैस का काम आ गया। लेकिन फिर से कहता हूँ, ये जो जयशंकर जी ने है, हम दल्ले दलाल नहीं हैं। दल्ला दलाल पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारे खून में ही नहीं लिखा हम दलाली करें। दलाली अलग होती है। अब वो भी दलाल ऐसा बंदा बन रहा है जो ना कभी ईरान का हुआ, ना कभी इजराइल का हुआ, ना कभी अमेरिका का ही हुआ। अमेरिका का भी वो कभी नहीं हुआ। तो हमारी रगों में दलाली वलाली करना नहीं। हाँ, मीडिएटर बनना एक अलग चीज़ है। मीडिएटर भी हम कभी नहीं बने, और मुझे तो नहीं लगता भविष्य में बनेंगे, क्योंकि मीडिएटर क्या है,
हम ऐसा कर सकते हैं कि ईरान ने कुछ कहा, भाई अमेरिका को बोल दो, हम बोल सकते हैं। अमेरिका ने कहा ईरान तक बात पहुंचा दो, हम पहुंचा सकते हैं। ये तो दुनिया के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन युद्ध रुकवाओ बीच में बैठ के, अगर हाँ दोनों टीमें कहती हैं कि आइए आप हमारी वार्ता को आगे तक पहुंचाइए, तो वो तो हम कर देंगे। लेकिन इसी के साथ भारतवासियों, जैसे विपक्षी पार्टियां आपको कह रही है ना, मैं फिर से निवेदन करता हूँ, अर्जेंटीना से 45,000 मीट्रिक टन गैस आ रही है। अर्जेंटीना जो 20,000 किलोमीटर, उसने भी कहा हम भारत को गैस देंगे जितनी चाहिए। ईरान ने भी कह दिया गैस हम जितनी चाहिए, पेट्रोल चाहिए भारत को देंगे। बाकी देशों 41 देशों से तो बात आ ही रही है। रूस में भी मोदी जी आ रहे हैं, रूस से तो दिन रात हम ले रहे हैं। तो इसलिए दिक्कत में मत आइए, लाइनें मत लगाइए। और इसी के साथ मोदी जी ने देखिए कहा, जो विपक्षी पार्टियां कह रही है ना, कोरोना जैसा हाल होना है, कोरोना जैसा हाल हो जाएगा, बुरे हालत हो जाए। बिल्कुल कोरोना जैसा हाल नहीं होने जा रहा, नहीं होने जा रहा, नहीं हो। पूरी दुनिया को दिक्कत आई है, हमारे देश को भी दिक्कत आएगी। महंगे रेट होंगे, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, लेकिन कमी नहीं आएगी। इसी जगह पे देखिए दुनिया को सप्लाई करेगा भारत। मोदी जी ने क्या है, जैसे कोरोना में हम एकजुट होकर निकले, कोरोना में हमें थाली चम्मच गिलास कटोरी बजाकर अपनी एकता प्रदर्शित की, सब पूरा देश एक हुआ, वैसे हम सब एकजुट होकर ये जो दिक्कत आई है इससे भी निकल जाएंगे। बस यही मोदी जी, ये नहीं कहा कि कोरोना जैसे हाल, बोला जैसे कोरोना से निपटा, निकल गए हम, एकजुट हुए, वैसे ही हमारा देश इतना ज्ञानवान है, हम निकल जाएंगे। तो इसमें कौन सा बुरा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि आज $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है हमारी, $4 ट्रिलियन। और पूरी दुनिया हमारे को गैस पेट्रोल देने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया। और ये जो शेयर मार्केट में कर रहा है ना ट्रम्प, हमारे ऊपर इसका असर होगा लेकिन कम होगा। अब वो ठीक है, डॉलर के रेट हमारे रुपए के मामले में बढ़ रहा है, लेकिन साथ में अगर किसी इस समय का फ़ायदा उठाकर किसी देश में बुरी नज़र डाली, या कुछ जिहादियों ने उल्टा सीधा सोचने की कोशिश की, तो ऐसे टांग देंगे, ऐसे टांग देंगे देश। हमारे वीर सैनिक और जज्बा है उनका ऐसा। और बाकी तो देखिए कैसे कैसे हथियार आज भारत, इजराइल भी नहीं रोक पा रहा, अमेरिका भी नहीं रोक पा रहा, ईरान तो तबाह होता जा रहा है, लेबनान को इजराइल ने बर्बाद किया दिया है, लेकिन हमारे पास एक ड्रोन तक नहीं गिरा, छोटा सा। सोचिए ना, ये मशीनों का, ड्रोन का कमाल नहीं था। ये जो हमारे ज्ञान में सनातनियों ने जो हथियार बनाए, जो उनको कैसे कैसे प्रयोग किया, ये वो ज्ञान ही था जो इतना सा ड्रोन से लेके बड़ी से बड़ी मिसाइल भेजने की नहीं आ पाई। तो सनातनियों, हमें एकजुट होना है और निकल जाएंगे। बस जो सरकार कह रही है उसके ऊपर चलिए, भीड़ भड़का मत लगाइए, लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंपों पे गैस के लिए स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, आज बंगाल में जगह जगह शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे भारत में निकल रही है। आज माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके जय जयकार करिए भगवती मैया की, सब सही होगा। इसी भक्ति व मैया के शक्ति को राहुल पप्पू खान ख़त्म करना चाहता है। आज से यही बोलूँगा, राहुल पप्पू खान ख़त्म करना चाहता है। ये शक्ति इसके ख़ानदान को ही अब जल्दी से ख़त्म करेगी, देखते चाहिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माँ जगदम्बा भवानी की जय। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।